दोस्तों, आप लोगों को नाला सुपारा का वो दृश्यम स्टाइल मर्डर तो याद ही होगा, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को घर में ही दफना दिया था। इसके बारे में हम आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, लेकिन उस समय कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं मिल सके थे। जैसे कि विजय की हत्या कैसे की और टाइल्स किसने लगाई, चमन और मोनू गिरफ्तार कैसे हुए। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं प्रश्नों के जवाब देंगे और इस केस की लेटेस्ट अपडेट भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। नाला सुपारा के विजय चौहान हत्याकांड ने सबको दहला कर रख दिया था, लेकिन पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद अब एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। पुलिस ने चमन और मोनू को गिरफ्तार कर लिया है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पुलिस ने हत्या करने के तरीके का भी खुलासा कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार चमन ने विजय चौहान को गला दबाकर मौत के घाट उतारा था। जब विजय चौहान चमन के साथ रहता था, उसी दरमियान उसने चमन को मोनू से बातचीत करते हुए पकड़ लिया था, जिसके चलते विजय को गुस्सा आया था और उसने चमन के साथ मारपीट की थी। 5 जुलाई को वह काम पर चला गया, जिसके बाद जब वह रात में घर लौटा तब वह शराब के नशे में था। चमन ने खाना नहीं बनाया था, जिसके चलते विजय को एक बार फिर से गुस्सा आया और उसने चमन चौहान के साथ दोबारा मारपीट करना शुरू कर दी। बार बार मारपीट के बाद चमन को कहीं ना कहीं गुस्सा आया और उसने मोनू को फोन किया। कुछ ही मिनट में वह भी आ गया और फिर दोनों ने मिलकर विजय का गला घोट दिया। विजय की हत्या करने के बाद अब इन दोनों के लिए सबसे मुश्किल काम था विजय की लाश को ठिकाने लगाना, क्योंकि एक लाश को छिपाना किसी अफेयर को छिपाने जितना आसान नहीं होता। लेकिन यह महिला बहुत ही शातिर निकली। इसने उस वक्त विजय की लाश को कंबल में लपेटा और कमरे के एक कोने में छिपा दिया। लेकिन अगले दिन चमन ने एक मजदूर को बुलाया और उससे कहा कि पाइपलाइन खराब हो गई है। उसके बाद मजदूर से 4 फीट का गड्ढा खुदवाया, उसको कुछ पैसे दिए और वह वहां से चला गया। उसके बाद उसी गड्ढे में विजय को दफना दिया। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा खुलासा तो यह हुआ कि चमन ने लाश दफनाने के 2 दिन बाद यानी 7 जुलाई को विजय के बड़े भाई अजय को कॉल किया। असल में अजय चारों भाइयों में सबसे बड़ा है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यही है अजय चौहान। कॉल करने के बाद अजय से बोली कि भैया घर में एक दो टाइल्स टूट गई हैं, वही लगवाना है। इसके बाद अजय ने कहा कि आज नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ। फिर जब उसने कई बार कॉल किया तब अजय उसके घर गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कुछ खुदाई तो हुई थी, लेकिन मिट्टी लेवल कर दी गई थी। चमन ने अजय को 1,000 रुपए दिए और कहा कि आपके भैया यही रुपए देकर गए हैं। अजय ने रुपए लेकर बाजार से टाइल्स और सीमेंट लाकर लगा दिया और लगाने के बाद जब चमन से पूछा कि यहाँ तोड़ने की क्या जरूरत थी, तो इस पर चमन ने कहा कि पाइपलाइन जाम हो गई थी, इसलिए आपके भैया बोलकर गए थे कि काम करा लेना। एक समाचार चैनल से बातचीत में अजय ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई को यही दफनाकर मुझसे ही टाइल्स लगवा रही थी। विजय की हत्या के बाद उसके फोन से सिम निकालकर अपने पास रख लिया। जब विजय का छोटा भाई अखिलेश अपने भाई का पता करते हुए आया तो इसने कह दिया कि बाहर काम से गए हैं। जब काफी दिन भी नहीं आए तब वह जहां विजय पहले काम कर रहा था वहां पता करने गया, तो पता चला कि यहां तो 1 हफ्ते से विजय आया ही नहीं। तब अखिलेश को शक हुआ। फिर उसने अपने बड़े भाई अजय से बात की, तो उसने बताया कि मुझसे कुछ दिन पहले ही 2-3 टाइल्स लगवाई थी। यह सुनकर अखिलेश का शक गहरा होने लगा और फिर उसने उस जगह को खुदवाया। उसके भाई विजय की बॉडी मिली। यह कहानी सिर्फ धोखा ही नहीं बल्कि लालच भी बन गई, क्योंकि अगर उसको धोखा ही देना था तो विजय से तलाक ले लेती और मोनू के साथ रह सकती थी। लेकिन उसका इरादा तो कुछ और ही था, क्योंकि विजय के अकाउंट में कुछ रुपए थे और विजय ने 6 लाख का जीवन बीमा भी करवा रखा था, जिसकी नॉमिनी चमन ही थी। विजय की मौत के बाद सारा पैसा इसी का, यानी घर, बैंक बैलेंस और ऊपर से 6 लाख का इंश्योरेंस। बस इसी लालच ने उस औरत को इंसान से हैवान बना दिया। लेकिन अब इस कहानी का अगला भाग आपको बताते हैं कि ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए। लालच में इंसान कुछ ना कुछ तो गलती करता ही है
और इन दोनों ने भी यही किया। दरअसल चमन ने विजय की जो सिम अपने पास रखी थी उसे उसने चालू कर लिया, क्योंकि विजय के नाम पर जो 6 लाख का बीमा और उसके बैंक अकाउंट में जो रुपए थे उसे निकालने के लिए चमन को ओटीपी चाहिए थी। बस यही एक गलती जिसने उसे और मोनू को पुलिस के सीधे रडार पर ला दिया। जैसे ही फोन ऑन हुआ, लोकेशन ट्रेस हुई और फिर कुछ ही घंटों के अंदर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन दोनों को रिमांड पर लेकर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, जिससे विजय की लाश को दफनाने के लिए घर के अंदर गड्ढा खोदा गया था, और तसला बरामद कर लिया। सोचिए कितनी सोची समझी और सुनियोजित साजिश थी। यह कोई गुस्से में किया गया मर्डर नहीं, बल्कि इसके लिए पहले से पूरी तैयारी की गई थी। हथियार की व्यवस्था की गई, गड्ढा खोदा गया और फिर लाश को ठिकाने लगाया गया। इसके बाद दूसरा सबूत पुलिस के हाथ लगा, विजय का मोबाइल। पुलिस ने मृतक विजय चौहान का वो मोबाइल फोन बरामद कर लिया जिसे वारदात के बाद सिम निकालकर फेंक दिया गया था। यह सिर्फ एक फोन नहीं है, यह एक ब्लैक बॉक्स है जो इस केस की पूरी सच्चाई बताएगा। पुलिस अब विजय की कॉल हिस्ट्री और व्हाट्सएप चैट्स खंगाल लेगी। इसी फोन से पता चलेगा कि हत्या से पहले या बाद में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हुए। इसी फोन से विजय की लोकेशन हिस्ट्री का पता चलेगा कि वो हत्या वाले दिन कहां कहां गया था। लेटेस्ट अपडेट यह है कि पुलिस ने इन दोनों को रिमांड पर लेकर सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, और इन दोनों के क्या रोल रहे हैं यह सब पुलिस की जांच पड़ताल का विषय है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। रिमांड खत्म होने के बाद इन दोनों को जुडिशियल कस्टडी में थाने जेल भेज दिया गया है। अब आगे इनके केस का ट्रायल चलेगा और आने वाला समय बताएगा कि इन दोनों को जमानत मिलेगी या नहीं। इसके बाद इन दोनों को क्या सजा मिलती है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलेंगे किसी अन्य घटना के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।